डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट 4 जो है लैटिस वाइब्रेशंस। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन 1, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फोनांस होते हैं, क्या होते हैं, इसके विषय में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बोसांस। दैट मीन्स फोनांस आर बोसांस। तो फोनांस जो है बोसांस होते हैं, यह जो है कि राइट स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कंसीडर दी वन डायमेंशनल लीनियर चेन इन द फिगर बिलो। तो नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें वन डायमेंशनल लीनियर चेन है। किसका है लीनियर चेन? विथ n मॉलिक्यूल्स इन द चेन। इसमें कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो है कि बताना है कि हाउ मेनी वाइब्रेशनल ब्रांचेज विल बी इन द डिस्पर्सन रिलेशन, जो कि ओमेगा और के बीच में रिलेशन होता है, उसे हम डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं। तो उस डिस्पर्सन रिलेशन में कितने जो है कि वाइब्रेशन की ब्रांचेज होगी, ये हमें बताना है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 ब्रांच। तो वन डायमेंशनल लीनियर चेन है जिसमें n एटम्स हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशनल ब्रांचेज होती हैं उनकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द प्रोपेगेशन वेक्टर के फॉर एन इलास्टिक वेव इज डिफाइंड एज। तो इलास्टिक वेव के लिए जो प्रोपेगेशन वेक्टर होता है के, वो किस तरह से डिफाइन होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2π/λ। और लैम्डा यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ है। इलास्टिक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, आइंस्टीन्स थियरी कंक्लूड्स दैट एट लोअर टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट। तो आइंस्टीन थियरी के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन थियरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट होता है एट लोअर टेम्परेचर, वो किस तरह से वेरी करता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रॉप्स एक्सपोनेंशियली विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर जैसे ही टेम्परेचर को हम रिड्यूस करते हैं, यह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मीन एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर है, तो उसकी जो है कि क्लासिकल थियरी के अकॉर्डिंग जो मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, kBT/2 + kBT/2, या फिर kBT भी कह सकते हैं, kBT के बराबर होगा। क्लासिकल थियरी के अकॉर्डिंग मीन एनर्जी जो होता है kBT के बराबर होता है। यहाँ पर kB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T जो है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन फॉर द मीन एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर इज। तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन डायमेंशनल एटॉमिक ऑसिलेटर के लिए मीन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा क्वांटम मैकेनिकली, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, hν/e⁻kBT-1। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो एक फ्रिक्वेंसी है, और बाकी जो है कि kB जो है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जो है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज 450 Kelvin, द डिवाइड फ्रिक्वेंसी इज।
तो यहाँ पर डिवाइड टेम्परेचर दिया हुआ है 450 केल्विन, तो डिवाइड फ्रिक्वेंसी कितना होगा ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है 10⁻13 हर्ट्ज। तो 10⁻13 हर्ट्ज जो है कि इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, एट लोअर टेम्परेचर्स द लैटिस स्पेसिफिक हीट वेरीज एज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैटिस स्पेसिफिक हीट जो कि लो टेम्परेचर पर है वो टी के साथ किस तरह से वेरी करता है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, T⁻3। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर T⁻3 के अकॉर्डिंग वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, Dulong-Petit's law obeys at room temperature for many metals, while it fails for light elements such as boron, beryllium, because। यहाँ कहा जा रहा है कि जो ड्यूलंग-पेटिट लॉ होता है वो जो है कि रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे मेटल्स के लिए वैलिड रहता है, वो भी करता है, जबकि लाइटर एलिमेंट जैसे बोरान या बेरिलियम हुए इसके लिए ये फेल हो जाता है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका ऑप्शन ए जो है कि राइट आंसर है, क्योंकि बिकॉज द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज़ वेरी हाई। तो रूम टेम्परेचर पे इसलिए नहीं ओबे करता है क्योंकि इनका जो डिवाइड टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, if the Fermi energy of silver at 0 Kelvin is 5 electron volt, the mean energy of electron in silver at 0 Kelvin is। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिल्वर है उसका जो है कि 0 केल्विन पर जो फर्मी एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी मीन एनर्जी क्या होगी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फर्मी एनर्जी ऑफ ए मेटल एट 0 केल्विन इज। हियर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें फर्मी एनर्जी का एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा 0 केल्विन के लिए ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 3.65 × 10⁻19 n के पावर 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं यदि n की वैल्यू दिया हो इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ से फर्मी एनर्जी क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल का 0 केल्विन पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इफ द फर्मी एनर्जी ऑफ ए मेटल इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द फर्मी टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ आप कहा जा रहा है किसी मेटल का फर्मी एनर्जी जो है कि 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फर्मी टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1.6 × 10⁴ केल्विन, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ई कैपिटल एफ सफिक्स में है एंड ई स्मॉल एफ आर द फर्मी लेवल्स ऑफ सोडियम एट 0 केल्विन एंड 10,000 केल्विन respectively, then E capital F for sodium is 3 electron volt, then E small f upon E capital F is। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो सोडियम की 0 केल्विन और 1000 केल्विन पर जो फर्मी लेवल्स हैं वह रेस्पेक्टिवली जो है कि E कैपिटल F एंड E स्मॉल f हैं। और यहाँ पर सोडियम के लिए E कैपिटल F की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका रेशियो बताना है E स्मॉल f अपॉन E कैपिटल F क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0.93 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इफ ρ0 एंड ρt आर द टेम्परेचर
independent parts of the resistivity of a metal then the total resistivity is। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मेटल है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है कि दो पार्ट्स में है। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट जो है कि रो नॉट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट जो है कि रो टी है। तो टोटल जो है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रो इजकल टू रो नॉट प्लस रो टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, इफ EH, JX and BZ are the Hall field current density and magnetic field strength, then the Hall constant is। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि EH जो है कि हॉल फील्ड है, JX जो है कि करंट डेंसिटी है और BZ जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो हॉल कांस्टेंट की दी एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, RH इजकल टू EH अपान JX अपान BZ। तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द यूनिट ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज। तो हॉल कोफिशिएंट का यूनिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर क्यूब पर एम्पियर पर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, एट लो टेम्परेचर्स द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल आर प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है और कोलिजन टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए किसी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लो टेम्परेचर पर किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यह जो है कि राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/T के पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, एट वेरी हाई टेम्परेचर द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल आर प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि मीन फ्री पाथ और कोलिजन टाइम जो है हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर किसके प्रोपोर्शनल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1/T। तो हाई टेम्परेचर पर 1/T के प्रोपोर्शनल होता है और लो टेम्परेचर पर 1/T के पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, नियर एब्सोल्यूट जीरो द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसके क्लोज में जब पहुँचते हैं तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पार्ट है रेजिस्टिविटी का मेटल के लिए वो क्या होता है उसके साथ ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ इम्प्योरिटी सब्सटेंस एडेड। तो किसी मेटल में थोड़ा सा अदर मेटल मिला दिया जाए तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है। तो उसको मिलाने पर जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की वह बढ़ने लगती है जैसे ही हम इम्प्योरिटी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, एन इंसुलेशन इज ए मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज। तो एन इंसुलेशन या फिर इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो कोई मटेरियल जो है कि इंसुलेशन की तरह वर्क करेगा या इंसुलेटर होगा यदि उनकी जो रेजिस्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग करें तो वो बताना कौन सा रेंज होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10³ to 10⁻17 ओम मीटर। तो किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है जो कि इंसुलेटर मटेरियल है वो काफ़ी हाई होता है, ये ऑलमोस्ट 10⁻³ से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर के आसपास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया लैटिस वाइब्रेशंस पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।
नए क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।